धमकी दी गई बार बार कि तुम बाहर आओ। हो सकता है बाहर उन्होंने कोई गुंडे ही बुला रखे, मुझे पता नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। और निराधार आरोप सेक्रेटरी पे, ट्रेजरर पे लगा के उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ मैं रोकता हूँ तो ये अपनी मेजोरिटी दिखाते, भाई मेजोरिटी है तो पास कर लेते इसको, लेकिन मैं जो भी ये गलत काम करता हूँ उनको रोका अभी तक और आज तक रोकता हूँ। आज इनकी जाति होगी तो मैंने रिजाइन कर दिया कि भाई अगर इतना आपने करना है, इतनी गुंडागर्दी करनी है यहाँ पे, तो ठीक है यार, हम छोड़ देते हैं, आप संभाल लो, इसको कर लो। प्रधान जी है, प्रधान जी और उसके एक साथी, मैं खास तौर पे नाम लेना चाहूँगा राजेश नवल जी का। राजेश नवल जी हमें धमकी देने लगे, गाली दे के तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें देखता हूँ, बाहर आ जाओ, देखता हूँ। फिर चंदर जी से, हमारे जो ट्रेजरर साहब हैं, इनसे उन्होंने बदतमीजी करी और उनको धमकी देने लगे बाहर आ जाओ। मैं बता दूं कि राजेश नवल जी पुराने सोसाइटी के एक 15 साल पहले उनके ऊपर भी केस हुआ था और पुराने वो रेपिस्ट हैं, सब कुछ उनके खिलाफ है। नहीं, हमने अपने पद से रिजाइन दे दी और हम मांग करते हैं कि सोसाइटी में दोबारा चुनाव हो, ये गवर्निंग बॉडी भंग हो। अगर ये प्रधान और दिन रहा तो संस्था का विनाश निश्चित है। तो जी प्रधान रह चुके, अब वो बन गए सेक्रेटरी, उसको घोड़े पे बिठा के गधे पे बैठ गया वो, और अब वो कहता है मैं घोड़ा बनूंगा। वो घोड़ा कोई बनेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। मैं राधेश्याम करे पुट्टी वाला। अब वो ये सोचते हैं कि सारी सोसाइटी को मैं ही चलाऊं। हर चीज़ का यहाँ पे हर चीज़ पास है, सभी को पता है। अब कोई नकली पकली कुछ भी कहे जाए, वर्बली कहने से कुछ नहीं होता। जो आप एक भी कागज़ ला दोगे, उसका जवाब अगर मैं नहीं दूँ तो मेरे को आप हटा दो पद से। मैं राजेंद्र बंसल, सेक्रेटरी वेस्ट एजुकेशन सोसाइटी। आज हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी। मीटिंग 11:15 के करीब शुरू हुई। तो मीटिंग शुरू होने पे जो मीटिंग्स की मिनट्स की रिकॉर्डिंग करने के लिए सोसाइटी से भी एक वीडियोग्राफर को बुलाया गया था और हमने भी अपना एक वीडियोग्राफर बुलाया था। तो प्रधान जी और उसके साथी ये कहने लगे कि भाई ये वीडियोग्राफर क्यों बुलाया गया दूसरा। मगर मिनट्स की मीटिंग की रिकॉर्डिंग करने के लिए बुलाया गया है। बोले ये क्यों बुलाया गया, पहले बुलाया अख्तियार है, सेक्रेटरी को अख्तियार होता है। तो मैंने कहा सेक्रेटरी को पूरा अधिकार है, किसी को बुलाए। एक मिनट। तो फिर वो कहने लगा ये क्यों बुलाया, दो क्यों बुलाए। मैंने कहा पिछली जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग थी उसकी मिनट्स की रिकॉर्डिंग हमने मांगी थी तो हमें दी नहीं गई। तो कैमरे वाला बोला जी हमारे से प्रधान जी ने ले ली और प्रधान जी ने अपनी उसकी पेन ड्राइव में लेकर हमारे से वो डिलीट कर दी कि किसी और को नहीं देनी है, ताकि इस बात से उनकी मंशा जो है साफ झलकती है कि जो पिछली मीटिंग में गलत काम हुए थे, ज़बरदस्ती हुए थे, ताकि लोगों को मालूम ना पड़े। तो इसी बात पे विवाद हो गया। इसी बात पे विवाद हुआ तो हमने कहा दो होने दो। तो वो कहने लगे सीक्रेसी लीक हो जाएगी। मगर सीक्रेसी क्या है इसमें? तो ओपन जब एक हाउस में 21 आदमी बैठे हैं और एक आदमी रिकॉर्डिंग कर रहा है तो दो कर लें, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे आप लोग रिकॉर्डिंग करें तो एक करे दो करे, वो बात तो पब्लिकली आनी है। तो फिर इसमें हमारे जो प्रधान जी है, प्रधान जी और उसके एक साथी, मैं खास तौर पर नाम लेना चाहूँगा राजेश नवल जी का। राजेश नवल जी हमें धमकी देने लगे, गाली दे के तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें देखता हूँ, बाहर आ जाओ, देखता हूँ। फिर चंदर जी से, हमारे जो ट्रेजरर साहब हैं, इनसे उन्होंने बदतमीजी करी और उनको धमकी देने लगे बाहर आ जाओ। मैं बता दूं कि राजेश नवल जी पुराने सोसाइटी के एक 15 साल पहले उनके ऊपर भी केस हुआ था और पुराने वो रेपिस्ट हैं, सब कुछ उनके खिलाफ है। संस्था में उन्होंने ही नाश कर रखा है। उन्होंने धमकी दी कि बाहर आ जाओ, जैसे वो गुंडे हों। हम तो शरीफ आदमी है, कहते बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। हमने कहा भी ऐसे ना बोलो, बोले बाहर आ जाओ, बाहर देखता हूँ, और उठा हाँ गोली मारेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, इस तरीके की बातें होती रही। तो हमने कहा भाई रिकॉर्डिंग की बात है, होने दो। तो फिर वाद विवाद बढ़ गया और फिर वो चंदर जी और हमने कहा भाई तुमने, क्योंकि प्रधान जी की और उनकी साथियों की मंशा गलत है, तो हमने कहा भाई तुम हमारे से रिजाइन ले लो, अगर करना है तो तुम चला लो सोसाइटी को अपने हिसाब से। क्योंकि प्रधान जी जब से बने हैं, जब से वो अपने गलत काम हो गए करने के लिए अपनी मंशा से गलत काम करते हैं। मैं बता दूं कि 30 तारीख की हमारी मीटिंग हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग हमें नहीं मिली। और सारे जो उन्होंने एजेंडे पास करे, जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग करी, वो सारी गलत अपने हिसाब से उन्होंने तय कर रखी है। और ज़बरदस्ती जो उनके साथी हैं, ठीक है मेजोरिटी है उनकी, तो मेजोरिटी में उन्होंने साइन करा लिए। अगर उस बात की वीडियो पब्लिकली करी जाए तो सारे शहर को, सारे समाज को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को, कोर्ट को, सबको मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये गलत से गलत काम हुआ है। मीटिंग में क्या आज हाथापाई भी हुई है? नहीं, हाथापाई नहीं हुई है, लेकिन झगड़ा हुआ है हमारे। हाँ जी, धमकी दी गई बार बार कि तुम बाहर आओ। हो सकता है बाहर उन्होंने कोई गुंडे ही बुला रखे, मुझे पता नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। बंसल जी, हाँ जी, पिछली मीटिंग आप बता रहे हैं हाँ, कि उसमें प्रधान जी ने सारे एजेंडे पास कर दिए। हाँ, तो किस तरीके के सर एजेंडे पास? वो मीटिंग हुई ही नहीं सर। उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ, पिछली 3-4 मीटिंग से लगातार यही हो रहा है कि जब भी आते हैं और वो नंबर्स की वजह से वो मीटिंग
सबके साइन करवा के मीटिंग में कोई काम नहीं होता, उसके बाद घर बैठ के अपने मिनट्स लिखते हैं और उसको सर्कुलेट कर देते हैं। वो सारी की सारी मीटिंग रद्द हैं और निराधार आरोप सेक्रेटरी पे, ट्रेजरर पे लगा के उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं और हमेशा स्पेशल मीटिंग बुलाई जाती है जो कि ज़रूरत ही नहीं है। स्पेशल गवर्निंग बॉडी मीटिंग या स्पेशल कॉलेजियम मीटिंग जब बुलाई जाती है कोई विशेष आपातकालीन कोई स्थिति पैदा होती है तो, अदरवाइज संविधान के अंदर जनरल मीटिंग का प्रावधान है। जनरल मीटिंग में कोई भी व्यक्ति कोई भी बात रख सकता है, स्पेशल मीटिंग में सिर्फ वही बात रखी जाएगी जो एजेंडे में होगी। तो आज भी एजीएम बुलाने के लिए, स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजीएम बुलाने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर इन्होंने अपनी मनमर्जी से मुद्दे रखवाने थे और उस मीटिंग को होने से पहले आज भी प्रधान जी के खिलाफ 35 आदमियों ने लिख के दिया था कि प्रधान जी ने इतने रुपए का नुकसान किया है संस्था के अंदर, पिछले 1.5 साल में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये मुद्दा था। ये 35 आदमियों ने आज लिख के दिया है, हमारे पास उसकी रिसीविंग है। वे प्रस्ताव पास ना हो, वे मुद्दे उसमें ना आए, इसलिए वो मीटिंग की पहले ही उसको रद्द कर देते हैं, झगड़े करते हैं, किसी बात को मानते नहीं और ताकि वो मीटिंग ही आगे ना बढ़ पाए। और इस चीज़ों से परेशान हो गए और हमने 1.5 साल तक संस्था को इसलिए चलाया कि भाई हम तो संस्था से बाहर बहुत पहले हो चुके, लेकिन फिर भी हम संस्था को चलाए जा रहे थे कि भाई समाज की भलाई में संस्था चलनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर ना बैठे। और आज हमने तंग आकर, हमारी आत्मा ने दुख पाई और हम आए थे संस्था समाज की सेवा करने के लिए, संस्था की सेवा करने के लिए। हम तीनों ने आज रिजाइन दे दिए कि आप अपने संस्था को चलाओ और हम समाज से माफ़ी मांगते हैं। इससे पहले भी कितनी बार मीटिंग में ऐसा हो चुका है सर? हर बार मीटिंग में यही होता है, हर बार प्रधान जी जबरदस्ती करते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जाता। आप 30 तारीख की मैं आपके पत्र सभी अखबारों के माध्यम से, जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके माध्यम से, समाज के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं, अगर प्रधान जी 30-12 की मीटिंग की वीडियो पब्लिकली कर दें, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दिखा दें, आप लोगों को दिखा दें किस तरीके से कार्रवाई चली, हमें बोलने नहीं दिया गया। जो उनके पहले से लिख के लाए थे वो बोलते चले गए। हमारे ऑब्जेक्शन किया तो हम बोलते रहे, कोई हमारी बात अपनी बात पढ़ी ना, किसी ने साइन किए उस मीटिंग के अंदर, ना हमारे को बोलने दिया गया, ना हमारे से राय मांगी गई, जबरदस्ती साइन करा के 12 आदमियों से वो मिनट्स भेज दी। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि संस्था में गवर्निंग बॉडी भंग हो और दोबारा से नए चुनाव हो, क्योंकि अगर ये प्रधान इनकी कार्यकारिणी इनके साथी रहे, मैं खास तौर पर राजेश नवल जी का, नवीन जैन का नाम लेना चाहूँगा, तो ये संस्था डे बाई डे विनाश की ओर जाएगी। संस्था में पहले ही 5 करोड़ रुपये का वित्तीय नुकसान हो चुका है। सारे इन्होंने अपने रिश्तेदार, दोस्त जो जितने भी सब भर्ती कर रखे हैं, मनमानी तनख्वाह बढ़ाई गई है, मनमानी खर्चे कर रहे हैं। और मैं खास तौर पे बताना चाहूँगा, इनके साथ प्रिंसिपल भी मिले हुए हैं। अभी कॉलेजियम मेंबर्स के साइन कराए गए, आप मेरी बात को चैलेंज, कॉलेजियम मेंबर्स के साइन कराए गए। हमारी संस्था का एक प्रिंसिपल खुद संस्था की गाड़ी लेके कॉलेजियम मेंबर से साइन कराने गया, इस बात की गवाही है हमारे पास। तो संस्था के प्रिंसिपल भी प्रधान जी के साथ मिलकर गलत कामों में लगे हुए हैं। नहीं, हमने अपने पद से रिजाइन दे दी और हम मांग करते हैं कि सोसाइटी में दोबारा चुनाव हो, ये गवर्निंग बॉडी भंग हो। अगर ये प्रधान और दिन रहा तो संस्था का विनाश निश्चित है। जो कॉलेज गवर्निंग बॉडी के चुनाव होने रहे, प्रधान ने वो भी नहीं कराया अब तक, तो उसमें आप लोग हर काम में प्रधान जी अपनी मनमानी करते हैं। 4 कॉलेजों के गवर्निंग बॉडी के चुनाव होने थे तो प्रधान जी ने हाई कोर्ट में स्टे की एप्लीकेशन लगाई थी, वहाँ से स्टे हो गया। हम कहते हैं चुनाव कराओ, वो तो प्रधान जी ने अपनी मनमर्जी से स्टे ले रखा है। अगर चुनाव कराने हैं तो कोई रोक नहीं है, लेकिन प्रधान जी अपनी एक तानाशाही और हिटलरी अंदाज के कारण कोई उसमें चुनाव नहीं कराने जाता। आज मीटिंग में क्या है कि मीटिंग में जब हम आए यहाँ से तो हमारे पास एक कॉलेजियम के साइन होके 34 कॉलेजियम मेंबर्स का साइन होके एक हमारे पास मेमो आया था कि भाई प्रधान जी जो है, जो 5 करोड़ का जो घपला हो रहा है संस्था के अंदर, तो इसके लिए प्रधान जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। और जो 4 जो कॉलेज हैं जिनका इलेक्शन हमारे एमडी यूनिवर्सिटी भी कई बार ली चुकी है, सेक्रेटरी साहब को भी ली चुकी है कि भाई जो 4 कॉलेज जो है आपके, जिनमें वेस्ट महिला, वेस्ट बॉयज़ कॉलेज, बीएड कॉलेज और एक वेस्ट लॉ कॉलेज, कि भाई चारों कॉलेज की आपकी गवर्निंग बॉडी बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए और उसके इलेक्शन कराए जाए। वो बार बार लिख रहे हैं एमडी यूनिवर्सिटी। तो हमने पीछे भी मीटिंग में एजेंडा रखा था कि 4 को इलेक्शन करा दे। अब भी हमने 34 कॉलेज मेंबर ने भी लिख के दे रखा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि जी हम यहाँ बैठे आगे, इन्होंने हमें कहा कि भाई ये प्रधान जी इस तरह एजेंडे है और वो कैमरे वाले 2 कैमरे जैसे बताया प्रशासन जो कैमरे वाले थे, भाई इस कैमरे वाले बंद करो, ये करो, वो करो, उन्होंने मीटिंग नहीं चलने दी। और आज क्या हुआ? आज इन्होंने क्या है जी, जब बैठे थे तो राजेश नवल जी है जो, इन्होंने क्या है कि धमकी देनी शुरू कर दी। ये जब भी मीटिंग होते हैं तो एक ही बात करता है, आज 12 आ जाओ, सब मैं देख लूँगा, आज 12 आ जाओ, सब देख लूँगा। वही फिर सिस्टम करते हैं, आज सारे 12 मैं देख लूँगा।
गोली मार दूंगा, ये कहीं उठ पड़ा उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इसमें प्रधान जी भी सपोर्ट करते हैं पूरी। तो जी मैं तो इस चीज़ की बहुत भर्त्सना करता हूँ कि समाज में ऐसे लोग जो है वो यार इस तरह से हरकतें यहाँ करते हैं। पूरे समाज को देखना चाहिए। इन्होंने पूरी जातियाँ कर रखी यहाँ पे, 1.5 साल इन्होंने हो गया कि इन्होंने जितने भी अपने जितने जानकार है चहेते जो है उनकी दुनिया भर की अपॉइंटमेंट कर दी है, ठीक है, सैलरी बढ़ा दी है, ठीक है। जहाँ मैं रोकता हूँ तो ये अपनी मेजोरिटी दिखाते, भाई मेजोरिटी है तो पास करा लेते इसको। लेकिन मैं जो भी ये गलत काम करते हैं उनको रोका अभी तक और आज तक रोकता हूँ, ठीक है। आज इनकी जाति होगी तो मैंने रिजाइन कर दिया कि भाई अगर इतना आपने करना है, इतनी गुंडागर्दी करनी है यहाँ पे, तो ठीक है यार हम छोड़ देते हैं, आप संभाल लो इसको, कर लो। नहीं बिल्कुल, अगर ये करें तो बिल्कुल जो हम लिखवाएंगे अभी कि इस तरह धमकी दी है ना, धमकी दी गई है। हाँ बिल्कुल धमकी है, बिल्कुल धमकी दी है, बिल्कुल धमकी दी है जी। बात सबको दी है इन्होंने कि सबको बाहर निकल के आओ, हम सारे बैठे यहाँ पे। मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, विशेष तौर पे जो हमारे प्रधान जी हैं नवीन जैन, उनकी अपनी लड़की रितु जैन, उनके पर जब हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे उन्होंने उसकी जांच कराई, उसकी नकली डिग्री निकली, उसके खिलाफ FIR के ऑर्डर हैं, लिखित में हैं। विकास गोयल जो प्रधान थे इनसे पहले, उन्होंने उसके खिलाफ 16 लाख की डिमांड निकाली कि नवीन जैन जी आप 16 लाख रुपए जमा कराओ उस लड़की के नाम, रितु जैन के नाम कि 16 लाख रुपए की आप नकली डिग्री के नाम पे आपने संस्था से नौकरी ली, तनख्वाह ली। फिर उन्होंने उस बात पे पता नहीं प्रधान जी से माफ़ी मांगी, क्या करा मैं, अभी भी वो 16 लाख रुपए की डिमांड अभी भी बाकी है नकली डिग्री पे। और हमारे प्रशासक महोदय ने उस पर FIR के ऑर्डर कर रखे हैं कि उसके खिलाफ FIR होनी चाहिए। कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जब आप लोगों ने संस्था संभाली थी उस वक्त आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया? हमें बाद में पता लगा। तो आज किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया? आज हमने जनरल सेक्रेटरी ने, वाइस प्रेसिडेंट ने और ट्रेजरर ने हमने प्रेशर में दिया कि हमें बार बार धमकी देते हैं, गोली मार देंगे, बाहर आओ अपनी जान बचाने के लिए। हमने कहा रिजाइन देना ठीक है, या लड़ाई करने से क्या फ़ायदा। ऐसा जी, ये जो सोसाइटी है इसमें लाइफ मेंबर हैं 25,000 और वोटर हैं 16,000 कुछ 17,000। उसमें से इलेक्शन होता है, 105 कोलिजन मेंबर चुने जाते हैं। वे फिर 105 कोलिजन मेंबर का हाउस बोलते हैं जनरल बॉडी। उसके बाद वो 21 लोगों की गवर्निंग बॉडी बनाते हैं। उसमें 5 पदाधिकारी होते हैं और 16 गवर्निंग बॉडी मेंबर होते हैं। ये 21 लोग जो हैं ये सोसाइटी चलाते हैं। उसमें सुपरिंटेंडिंग पावर प्रधान की होती है और प्रधान की टीम मानी जाती है। वो चाहे वो किसी भी ग्रुप से कैसे भी जीतते हों, लेकिन वो प्रधान की टीम है। वैसे ये हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारा पूरा ग्रुप, पूरा पैनल जीत के आया था। 28 अगस्त 2022 को चुनाव हुए गवर्निंग बॉडी के। उससे पहले 10 जुलाई को कोलिजियम के चुनाव हुए थे, तो उसमें हमारा पूरा पैनल जीत के आया था। उसके बाद हमारे ग्रुप से कुछ हमारे पदाधिकारियों ने, जैसे जनरल सेक्रेटरी सर हैं, जैसे ट्रेजरर सर यानी कि जनरल सेक्रेटरी राजेंद्र बंसल जी और चंद्र गर्ग जी ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट दीपक जिंदल जी, तो ये नाराज़ रहने लगे और विरोध करने लगे। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम हाथ पैर जोड़ते रहे। मैंने फिजिकली, मैं आपको बताऊँ, ऐसे हाथ जोड़े कि भैया कोई बात नहीं, जो हो गया, आगे से जैसे तुमको हो वैसे कर लें। बोले नहीं, ये यहीं की बात है। हम बहुत कोशिश करी, मैंने कई जगह से मीडिया से बात करी और करा, कोई बात नहीं। तो गवर्निंग बॉडी में हम लोग सारी चीज़ पास कराते हैं। ये भी इस सोसाइटी का रिकॉर्ड है, पहले कभी सारी चीज़ें गवर्निंग बॉडी में पास नहीं होती थी। सर, मेंबर्स ने आप पर आज बताया, आरोप लगाया कि आप उन्हें जान से मारने की धमकी, बाहर निकलने की धमकी, ऐसी कुछ दिया आपने? नहीं, जो यहाँ से उठ के गए थे मेंबर्स, राजेंद्र बंसल जी, उन्होंने राजेश नवल जी को धमकी दी, बाहर आ जा भाई। वे उठ के गए थे और उन्होंने बोतल फेंक के मारी है यहाँ पे, लेकिन उसके नहीं मारी, राजेश नवल के ऊपर नहीं फेंकी, यहाँ फेंकी। हमने सफाई करा दी उसकी। तो क्या हुआ कि गवर्निंग बॉडी की मीटिंग चल रही थी, उसमें
एक पहले एक गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे 21 में से एक गवर्निंग बॉडी मेंबर वो उनके जीजा की को मतलब बीमार हो गए थे, हॉस्पिटलाइज हो गए होंगे, तो वो आ नहीं पा रहे थे, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उसके बारे में जो ये गवर्निंग बॉडी, उस दिन तो वो मीटिंग हो नहीं पाई, तो ये गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में सबसे पहले वहाँ से बात स्टार्ट हुई, जहाँ तक मेरे को याद है कि राजेंद्र बंसल जी जो है उनको कहने लगे, भाई जीजा फर्जी बीमार कर दिया, आप ये है वो है। तो उनकी हमारे और राधे श्याम गुप्ता जी हैं, पानीपत से कॉलेज मेंबर हैं, 46 नंबर से, यहाँ गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं वो। तो आरोप प्रत्यारोप चल रहा था, वहाँ पे बात चलते चलते वो फिर राजेश नवल जी की तरफ चले गए। राजेश नवल जी को भला बुरा कहने लगे। राजेश नवल जी फिर उनको कहने लगे, राजेंद्र बंसल जी को। आज की बात बता रहा हूँ। आज क्यों विवाद हुआ, क्या कारण था ऐसा कि मीटिंग आपने सौहार्दपूर्ण बताई थी, उसके अंदर विवाद क्यों हुआ? देखो, मैं आपको सारी स्टोरी बता रहा हूँ, तो ये तो उसमें पता लग जाएगा। तो उसके बाद जो है, क्योंकि ये यहाँ पे, क्योंकि हर जगह हमारी मेजॉरिटी है, क्या होता है आपको सब पता है कि भाई जिसकी मेजॉरिटी नहीं होती, माइनॉरिटी में जो होता है, भाई उन्होंने विरोध चालू करा, वो सामने चले गए, तो वो माइनॉरिटी वाला तो करता है ना, जिसकी कम होती है वो तो देखो उनको तकलीफ रहती है। तो मेंबर्स का आरोप भी है कि मतलब कि एक ही परिवार के या आपने अपने ही लोगों को नियुक्त कर दिया है काफ़ी जगह पे। मैंने कई बार कह चुका, मैं इस सोसाइटी में हो सकता है हमारे सेक्रेटरी साहब, ट्रेजरर साहब या वाइस प्रेसिडेंट साहब के बंदे कोई ब्लड रिलेशन के या रिश्तेदार या कोई लग रहे हों, ठीक है, मैं उस पर गौर नहीं करता, लेकिन मैं ये एफिडेविट दे सकता हूँ, मेरा कोई फैमिली मेम्बर, मेरा कोई रिश्तेदार इस सोसाइटी में कार्यरत नहीं है, और पहले भी नहीं था। मेरे बात तो मैंने लगाया ही नहीं, पहले भी नहीं था। सर, ये जो आरोप लगाए गए ये आधारित है, निराधार है? ये बिल्कुल निराधार है, ये आप समझ सकते हो। ये मैं एफिडेविट देने को तैयार हूँ कि भाई मेरा कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिश्तेदार, कोई भी अगर यहाँ पे कार्यरत हो तो। एक आखिरी सवाल आपसे, आप लोगों के सारा का सारा ग्रुप इकट्ठा हुआ, आप लोग चुनाव जीते, बड़ी खुशियां मना रहे थे, ऐसी क्या दिक्कतें आन पड़ी कि आज आप लोग इतने टाइम के बाद ही अलग थलग पड़ गए हैं, क्या कारण है? देखिए, मैं तो सबसे हाथ जोड़ता रहता हूँ, अब कारण क्या है वो तो वो जिनको दिक्कत है वो ज़्यादा बता सकते हैं, वो बिना बात की दिक्कतें हैं। क्या होता है, एक बाइलाज बने हुए हैं, HRRS एक्ट है हरियाणा का, उसके तहत हमारी सोसाइटी के बाइलाज बने हुए हैं। उस बाइलाज से बाहर अगर मैं चाहूँ कि भाई मैं कोई काम करूँ तो ये गलत है। अब कोई अगर ट्रेजरर ये सोचेगा कि मैं उसको हर चीज़ के लिए टेलीफोन करके पूछूँ, भाई तू आ यहाँ पे, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे मिल बैठ के काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मैं टेलीफोन करके पूछूंगा। मैं अपने किसी बड़े से तो पूछ सकता हूँ, बड़ा मेरे से यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ सबसे बड़ी पोस्ट मेरी है। तो मैं घोटाले का भी आरोप लगा रहे हैं। हाँ जी, क्या जिन्होंने अभी रिजाइन दिया उन्होंने बोला कि यहाँ पे घोटाला भी हो रहा है करोड़ों का। एक नए पैसे का कोई घोटाला किसी किस्म का नहीं है, हर चीज़ का यहाँ पे हर चीज़ पास है, सभी को पता है। अब कोई नकली पकली कुछ भी कहे जाए, वर्बली कहने से कुछ नहीं होता। जो आप एक भी कागज़ ला दोगे, उसका जवाब अगर मैं नहीं दूँ तो मेरे को आप हटा दो पद से, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो उसकी स्टोरी बता रहा था। तो वहाँ पे उसके बाद जो है वो चंद्र गर्ग जी और दीपक जिंदल जी ज़्यादा अग्रेसिव हो गए, और वो बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे थे, मैं पकड़ने की मैं भी कोशिश कर रहा था, और लोग भी कर रहे थे, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी कर रहे थे, सब कोई किसी तरह से मामला सुलझ जाए, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। क्या था मैं बता देता हूँ, ये एक बहाना सा होता है, जिसकी माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी में हो उनको रिजाइन देने का बहाना चाहिए था। उनको पता है कि भाई आप सारी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, उनकी कोई पावर नहीं थी किसी तरह की। जैसे किसी को सस्पेंड कर दिया, पावर प्रधान की, जो सेक्रेटरी साहब की पावर है, सेक्रेटरी साहब की हमारे आप बेशक ले लेना उनकी पावर्स, बाइलाज में लिखा हुआ है कि जो भी काम करेंगे इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट करेंगे। जब प्रेसिडेंट से कंसल्ट नहीं करा तो वो इलीगल काम है।
उन्होंने ही सारे काम ऐसे करे। एक बार इन्होंने मेरे पे केस कर दिया, अभी भी केस किए हुए हैं, बहुत सारे केस कर दिया। तो जज के जजमेंट में है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये पढ़ो आप, मैंने पढ़ के सुनाया उनको कि भाई तुम यार क्या कर रहे हो, ये कैसे क्यों कर रहे हो। जज ने अपने जजमेंट के बीच में ये लिखा हुआ है, दिखा देता हूँ कि ये जजमेंट है उस केस का, फोटो दिखा दो। बाकायदा वो है। कंसिक्वेंट टू माई अबाउट डिस्कशन देयर इज नो डाउट that General Secretary could ask for details from the heads of the institutions, but he would have exercised this power with consultation with President, keeping in mind the overall scheme of bylaws. ये जज की जजमेंट है, ये जज संदीप कुमार जी यहाँ पे जज हैं, उनकी जजमेंट है कि मैं अपने कोई जेब से नहीं ला रहा। ये देखो, ये इन्होंने करा राजेंद्र बंसल वर्सेस नवीन जैन ये केस। कुल मिला के ये नतीजा निकला है कि आपके हाथ में सारी पावर्स है, उनके पास पावर्स नहीं है। उनके पास भाई मैं कह रहा हूँ मैं सलाह करके काम करूँगा, लेकिन यहाँ पे आएंगे तभी सलाह करूँगा ना। अब मैं टेलीफोन पे तो बहुत से ऑर्डर लेते हैं, सलाह तो यहाँ पे होगी ना। अब इन्होंने क्या किया, जगह जगह की ट्रेजरर साहब ने सैलरी रोक दी और सेक्रेटरी साहब ने एक प्रिंसिपल 2 प्रिंसिपल इनको सस्पेंड कर दिया, ये कर दो वो कर दो। ये उल्टे पुल्टे काम सारे कर रखे थे। जो भी चीज़ होती सारी गवर्निंग बॉडी में पास हो जाती है। फिर पहले तो वो गवर्निंग बॉडी के काम भी करते रहे, उसके बाद पीछे गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई उसके 30/12 को, उसके बाद वे उन्होंने वो काम भी नहीं करे। तो वो सोसाइटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब उनको कुछ जमा नहीं काम तो वो रिजाइन दे के चले गए, यहीं पे बैठ के रिजाइन दे के गए हैं। मैंने बड़े हाथ पैर जोड़े कि अरे कोई बात नहीं, आप रिजाइन मत दो, रिक्वेस्ट है आप रहने दो। नहीं हम नहीं करेंगे काम। फर्जी डिग्री पर क्या बोलेंगे आप? वो बोले कि कोई फर्जी डिग्री से तो अब तक आपने एक्शन नहीं लिया बोर्ड ने। कोई फर्जी डिग्री किसकी है, मैं आप नाम बताओ। मैं वो रितु जैन करके कोई नाम बता रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य, आपके परिवार के सदस्य थी। मुझे तो देखो कोई याद नहीं, मेरे परिवार का कोई सदस्य यहाँ पे कार्यरत फिलहाल नहीं है। किसी टाइम में मेरे बड़े भाई की लड़की थी, वो रिजाइन दे गई थी, तो उसका जो कोई केस तो है नहीं ऐसा। अब कुछ भी सारी चीज़ें झूठी करनी है, ये भी कर दो, इसमें कोई बात थोड़ी है। एक हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबर हैं सुभाष गुप्ता जी, उनकी बेटी 2006 से लगी हुई है और वो आज प्रिंसिपल है वेस्ट पब्लिक स्कूल में। उसके बारे में हमारे सेक्रेटरी साहब लिखते हैं ए डाउटफुल एम्प्लॉय। डाउटफुल का क्या मतलब कि हमारे फैमिली कोई भी फैमिली मेम्बर्स किसी के पे कोई कार्यरत है तो या तो इस टेन्योर में वो लगी हो, हमारे गवर्निंग बॉडी मेंबर की लड़की, इस टेन्योर में हमने नहीं लगा सकते। गवर्निंग बॉडी का जो मेंबर होता है हमारे टेन्योर में हम अपना किसी को भी नहीं लगा सकते, ठीक है। वो तो पहले 2006 से लगी हुई है, अब वो प्रिंसिपल बनी है, उसके खिलाफ चल रहे हैं डाउटफुल एम्प्लॉय। डाउटफुल एम्प्लॉय जो है बंद करने की मांग कर रहे हैं, दोबारा चुनाव कराने की मांग करें, आप सुचारू रूप से चलाएंगे या आप? सुचारू रूप से चलाएंगे। दोबारा तो हो ही नहीं सकते, 3 साल के लिए बनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लिया 3 बंदे रिजाइन दे गए हैं तो 102 आदमी तो चलाएंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है। तो आज जो हंगामा है उसकी शिकायत भी दी जाएगी? आज जो हंगामा हो रहा है देखो वो शिकायत दी जा रही है अभी। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है जी, राजेंद्र बंसल जी प्रधान रह चुके हैं, अब वो बन गए सेक्रेटरी। उसको घोड़े पे बिठा के गधे पे बैठ गया वो, और अब वो कहता है मैं घोड़ा बनूंगा। वो घोड़ा कोई बनेगा, गधा तो गधा ही रहेगा। आप राजेश में? मैं राधेश्याम कर कुट्टी वाला। अब वो ये सोचते हैं कि सारी सोसाइटी को मैं ही चलाऊं। अब वो लिखते हैं कि राधेश्याम कुट्टी वाले ने अपनी दुकान चला रखी है फीस माफ़ी की। मैं फीस कमेटी चेयरमैन भी हूँ कि मैंने 12 लाख रुपए फीस माफ़ कर दी। मेरे कोई रिश्तेदार की नहीं करी, ना मेरा कोई रिलेटिव पड़ता है यहाँ। मैंने समाज के लोगों की फीस माफ़ करी है, और जिसमें इनका राजेंद्र बंसल का ड्राइवर भी है उसमें फीस माफ़ी के लिए। और ये कहते हैं दुकान खोल रखी है, क्यों? ये चाहते हैं मैं प्रधान रहूँ। प्रधान तो नवीन जैन ही रहेंगे, काम जो पूछ के करने पड़ेंगे नवीन जैन से पूछ के करने पड़ेंगे। वो ये सोचता है मैं ऑफिस में बैठ के ऑर्डर करता हूँ, ऐसे काम नहीं चलता सोसाइटी का कभी। देखो ये जो काम सोसाइटी का रोकते हैं ये बिल्कुल गलत बात है। और उस अब जो जनरल हाउस की मीटिंग यहाँ पे पास हुई है 4 फरवरी की, हमने जनरल हाउस की मीटिंग रखी है गवर्निंग बॉडी ने पास करके, और उसमें ये एजेंडा भी पहले से हमारे पास रिक्विजिशन आई हुई थी 75 लोगों की। 105 में से 75 की रिक्विजिशन थी कि सेक्रेटरी और ट्रेजरर की कार्य प्रणाली पे विचार एवं कार्रवाई।
इसके लिए उन्होंने रिक्विजिशन दिया था। 34 लोगों से इन्होंने साइन करवा के मैंने कोलिशन मेंबर हूँ। हाँ, ये मैंने 34 से हमारे अपोजिशन वाले ग्रुप ने लिखवा के दिया कि भाई नवीन जैन के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैं बता रहा हूँ। एक बार सिर्फ एक लास्ट बात, जो इन्होंने रिजाइन किया आपने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ जी। हमारे संविधान में